नमोस्तु आचार्य श्री। आदिश जैन गोटेगांव मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न रख रहे हैं। क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, सप्त व्यसन का त्याग, अष्ट मूल गुणों का पालन, षट आवश्यक का शक्ति अनुसार पालन, सुगति और पुनः जैन कुल की प्राप्ति के लिए काफ़ी है? कृपया समाधान करें। सुगति में जन्म लेना और जैन कुल में जन्म लेना निश्चित ही अच्छे कार्यों का फल है। सुगति दो ही होती है, या तो मनुष्य गति या देव गति। ये सुगति मानी जाती है और दुर्गति नरक गति और त्रियंच गति मानी जाती है। तो ये दो जो सुगतियाँ हैं, इनमें जन्म जो होता है मंद कसायों के बल से होता है या अच्छे श्रेष्ठ कार्य करने से होता है। जैन कुल में यदि जन्म हुआ है तो निश्चित ही आपने अच्छे कार्य किए होंगे और अच्छे कार्यों का प्रतिफल है। और यदि आगामी काल में भी यदि सुगति और जैन कुल की यदि भावनाएं भाते हैं कि हमें जैन कुल मिले, अर्थात जहाँ अहिंसक धर्म मिले, जहाँ सत्य धर्म मिले, महावीर मिले, 24 तीर्थंकर मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, सच्चे इंसान मिले, अच्छा परिवार मिले, यदि ये चाह और ये भावना है तो फिर हमें जो जैन के जो कुलाचार धर्म हैं उनका पालन करना चाहिए। कुलाचार धर्म क्या है? जैन धर्म में पैदा होते ही रात्रि भोजन नहीं करना, बिन छना पानी नहीं पीना, अवक्ष का सेवन नहीं करना, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना, पंच उदंबर को नहीं खाना और 7 प्रकार के जो व्यसन बताए गए हैं, वेश्यागमन, चोरी आदि, जुआ खेलना, ये सब व्यसन हैं। इन व्यसनों का भी जो है त्याग करना चाहिए। नियमित रूप से प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाएँ करते हुए देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने जाएं। गुरु यदि आपके यहाँ पर आए हों तो उनके दर्शन करें और आहार आदि दे करके अपने आप को अहोभाग्य सौभाग्य समझें। बीच बीच में व्रत उपवास आदि भी करें और साल में बड़ी यात्राएं भी किया करें, जैसे संबित शिखर है, गिरनार है, अष्टापद है आदि अनेक ऐसे स्थान हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, दर्शन करने जाएं। इन सब करने से हमारे जीवन में अच्छे पुण्य का संचय होता है, अच्छी गति मिलती है, आगामी काल में अच्छे भाव सुधरते हैं और परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनता है। जब हम गुरुओं की संगति, प्रभु की संगति करते हैं तो हमें ये बार बार मिलते हैं और एक बार तो फिर कभी समझ में आएगा कि हमें भी भगवान बनना है, हमें भी जो है निर्ग्रंथ जो है साधु बनना है। तो आप जो एक कार्य करते रहिए, आपकी सुगति भी होगी और जैन कुल की प्राप्ति भी अवश्य होगी। नमोस्तु आचार्य श्री। सिद्धांत जैन इम्फाल से अपना प्रश्न रख रहे हैं। भोजन में बाल अथवा जीव निकल जाए तो इस अंतराय का पालन हम अपने गृहस्थ जीवन में कैसे करें? कृपया समाधान करें। व्रती लोग जो है अंतराय का पालन करते हैं। अपने थाली में और किसी वस्तु में कोई भी जीव निकले, बाल निकले तो वो भोजन आदि को छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्रती नहीं हैं वो भी यदि इस प्रकार का पालन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, थाली को भर भर के मत खाना खाएं। थाली को आप पूरा भर लें, 5-6 रोटी रख लें, सारी सब्जी रख लें और किसी एक वस्तु में कोई चीज़ निकल के आ गई तो आप पूरा का पूरा जो है अनाज फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान होता है। तो इस प्रकार से कार्य न करें। थाली बिल्कुल न भरें। थाली के चारों तरफ आप कटोरियों में रखें, जितना जितना चाहिए उतना उतना उठा करके आप भोजन करें और फिर उसमें यदि कोई चींटी मकोड़े यदि आ जाते हैं तो आप वो भोजन छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने पूरा भर लिया और एक बाल कुछ निकला और आपने सारा खाना फेंक दिया, सोचिए वो भोजन जो है किसी गरीब के पेट में जाता तो उसका कम से कम क्षुधा शांत होती, भूख शांत होती, और आपने इतना सारा भोजन जो है व्यर्थ ही उसको फेंक दिया। तो आप यही करें कि आप थाली में थोड़ा थोड़ा चीज़ रखें, बाहर चीज़ रखें, जितना आपके 1-2 ग्रास हो उतना ही थाली में रखें, जिससे कोई सामान जो है फालतू को फेंके ना। और जिसका नियम नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस सामान में निकला हो उस सामान को अलग कर दें। जैसे दाल में निकला दाल को अलग कर दें, रोटी में निकला रोटी अलग कर दें, बाकी जो सामान है उसे आप खा पी करके और क्षमा जीव से क्षमा मांगते हुए और अपने नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आप उठ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो व्रतिगण जो लोग हैं वो व्रती लोग जो है बाल निकल जाने पर और जीव आदि निकलने पर निश्चित ही जो है अंतराय का पालन करते हैं। इसलिए व्रतियों को भी ध्यान रखना है।
मुनिराज किस में आहार लेते हैं? अंजलि में आहार लेते हैं। तो अंजलि में निकलता है तो अंजलि को छोड़ देते हैं, उतना ही उनका जो है सामान जो है गिरता है और वेस्ट जाता है। लेकिन आप थाली में लेते हैं तो थाली में जिस बर्तन में निकला उस बर्तन को निकाल दें और बाकी शेष चीज़ ले सकें। व्रती जो है उतना ही सामान ले जितना उसको लेना है, अन्यथा उसे अन्न का अपमान का दोष लगता है। नमोस्तु आचार्य श्री। सरला जैन दीमापुर से अपना प्रश्न रख रही हैं, क्या ब्रह्मांड में इस दुनिया के अलावा कहीं और भी ऐसी दुनिया है जैसी इस पृथ्वी पर है? कृपया समाधान करें। जैसी हमारी दुनिया है, जैसे हमारे लोग हैं, ऐसी दुनिया बहुत है। हम भारत क्षेत्र में रहते हैं, भारत क्षेत्र के आरखंड में रहते हैं। अभी तो आरखंड है, इसके अलावा मिलेक्ष खंड भी है, इसके अलावा एरावत क्षेत्र है। भारत यहाँ पर हो गया, दूसरे छोर पर एरावत क्षेत्र है, वहाँ भी ऐसा ही जनजीवन है। और ये जम्बूद्वीप संबंधी हुआ, धातकी खंड में भी है, और पुष्करार्थ जो है द्वीप है उसमें भी ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। महाविदेय क्षेत्र हैं 160 जो हैं नगरियां हैं महाविदेय क्षेत्र की, वहाँ भी इसी प्रकार से जीवन काल है। तो देखा जाए कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं जो हम वर्तमान में यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मनुष्य रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जीवन को जीते हैं, ऐसे ही जीवन जो है बहुत सारे स्थानों पर है, जिसे हम कहते हैं ढाई द्वीप। ढाई द्वीप के अंदर मनुष्य, त्रियंच आदि पाए जाते हैं, और मनुष्य की स्थिति जो है वो ढाई द्वीप के बाहर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर है। और ढाई द्वीप में जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप, ये मिलाकर के ढाई द्वीप बनता है। और यहाँ पर मनुष्य सभी जगह पाए जाते हैं, बस कुछ ऐसा होता है, कुछ कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं और कुछ भोग भूमि के मनुष्य होते हैं। जहाँ कुछ करना होता है वो कर्म भूमि के होते हैं, जहाँ कुछ करना नहीं होता है, मात्र सोचना होता है, वो भोग भूमि के जीव हुआ करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी के तरह जैसे हमारा वर्तमान में भारत है, और जो विदेश हैं, अमेरिका है, चाइना है, बहुत सारी कंट्रियां हैं, जैसे जीवन यापन यहाँ चल रहा है, ऐसा ही एरावत क्षेत्र है, ऐसे ही अन्य खंडों में भी व्यवस्थाएं हैं। तो हम कह सकते हैं 45 लाख योजन का जो विस्तार वाला जो ढाई द्वीप है, इसमें मनुष्यों की ऐसी स्थितियाँ बहुत जगह स्थान पर पाई जाती है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे